तो भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने 10 जनवरी से 12 जनवरी तक 3 दिनों का मेला आयोजन करने की स्वीकृति दी है। आज की इस बैठक को लेकर क्या? आज की बैठक की हम लोगों की ये मंशा है कि नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिछले वर्ष मार्च 20 मार्च को हम लोगों ने एक नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर 2023 बोल करके अपने परिषद भवन में ही जो है एक मेले का आयोजन किए थे। उस मेले में हम लोगों को बहुत आशातीत सफलता मिली। जो हमारे यहाँ जिन लोगों ने भी स्टॉल लगा करके अपने बनाए हुए उत्पाद का डिस्प्ले किया, उसके बाद उनकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई, उनको एक मार्केट मिला और उनके द्वारा हम लोगों को बार बार ये निवेदन किया गया कि पुनः इस मेले का आयोजन किया जाए। तो उस बात को दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोगों ने एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार से बात की कि भाई इस प्रकार का मेला जो पिछली बार हम लोगों ने लगाया था पुनः लगाने की हम लोगों को अनुमति दी जाए। तो भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने 10 जनवरी से 12 जनवरी तक 3 दिनों का मेला आयोजन करने की स्वीकृति दी है। इस मेले में हम लोगों का जो है इस बार का उद्देश्य ये होगा कि भाई एक तो चूँकि पिछली बार हम लोगों ने जो अपने परिसर में मेला लगाया तो हमारा परिसर छोटा है, बहुत ज़्यादा हम काउंटर उसमें लोगों को नहीं दे सके। तो इस बार हुआ कि भाई इसको थोड़ा बड़े रूप में किया जाए। तो बड़े रूप में किया जाए तो उसके लिए हमारा परिसर छोटा था, तो हम लोगों ने मुजफ्फरपुर क्लब, जो मुजफ्फरपुर का बहुत ही एक धरोहर है, हम लोगों ने वहाँ के मैदान को बुक कराया है और हम लोग इस बार का आयोजन मुजफ्फरपुर क्लब में करने जा रहे हैं। हम लोगों को आशा है कि इस बार का जो आयोजन होगा वो पिछली बार से कई गुना, जो हम लोगों की पिछले बार के आयोजन में कमियां रह गई होंगी, उन कमियों को भी दूर करने का हम लोग काम करेंगे। और इस बार 2-3-4 चीज़ हम लोगों ने सोचा है कि भाई जैसे मुजफ्फरपुर का जो लहठी उद्योग है, जो पूरे देश विदेश तक जो है मुजफ्फरपुर की लहठी की मांग होती है, तो पिछले मेले में भी एक स्टॉल लगा था हमारे यहाँ, लेकिन इस बार हम लोगों की योजना है कि एक स्टॉल की जगह कई एक स्टॉल लगे। जैसे कल ही एक मेला समाप्त हुआ है पटने में, लघु उद्योग भारती ने इसी प्रकार का एक आयोजन किया था। तो उसमें भी लॉटरी वगैरह से संबंधित कुछ लोगों ने जो है सो अपने मतलब उत्पाद को पटना के लोगों के बीच रखने का काम किया था। तो मैंने उन लोगों से भी बात की है कि भाई आप भी आइए और एक प्रतिस्पर्धा जो होती है, भाई मुजफ्फरपुर की लहठी भी रहे और दूसरे जगह की लहठी भी रहे, तो वो दोनों जब लहठी सामने में आएगी तो लोगों को लगेगा कि हमारे मुजफ्फरपुर की लहठी कितनी बेहतर होती है। तो एक ये है। दूसरा हम लोगों ने सोचा कि मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि हम लोगों का मोटा मोटी जो मुजफ्फरपुर है वो मिथिला ही माना जा सकता है, क्योंकि मिथिला से हम लोग दरभंगा मधुबनी से सटे हुए लोग हैं। तो मधुबनी पेंटिंग को भी जो है अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। तो मधुबनी पेंटिंग्स की भी स्टॉल वगैरह हम लोग लाने के लिए पूरे तत्पर हैं और आएंगे भी, लोगों से बात हुई है हमारी। इसके अलावा एक मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का जो बर्तन है, पहले तो हम लोगों के यहाँ परंपरागत रूप से वही चलता था, लेकिन जब प्लास्टिक का जो है दबदबा बढ़ा तो मिट्टी के जो बर्तन थे उनकी बिक्री घट गई और उसका परिणाम यह हुआ कि वो लुप्त जैसा होने लगा। तो अब भारत सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है अब जो है सो नहीं यूज में लाया जा सकता है। 3 चीज़ें और है। एक तो क्या है कि हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करने वाले हैं कि भाई उन लोगों को पता चले कि भाई अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से कि हम जो कुटीर उद्योग सूक्ष्म उद्योग चला रहे हैं तो सरकार के द्वारा भी किन योजनाओं के माध्यम से हमको मदद मिल सकती है। जैसे अभी भी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना लाई है, लेकिन उस विश्वकर्मा योजना में लाभ कैसे लिया जाए, इसके लिए हम लोग वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। हम लोग सेमिनार करेंगे, उसमें उसके जानकार लोगों को बुलाएंगे। उसके अलावा हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी करने की योजना है कि सांस्कृतिक कुछ कार्यक्रम शाम में दिन भर के थके हारे जो हमारे स्टॉल पर लोग होंगे उनके लिए, जो आम जनता भी उसमें शामिल होना चाहे उनके लिए
कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी करने की योजना है। इसी निमित्त हम लोगों ने आज से इस काम का श्री गणेश किया है। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप लोग हम लोगों को सहयोग करते रहेंगे तो हमारा मेला बहुत अधिक सफल हो सकेगा।